जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी लोगों को मेरे मैसेज आ रहे थे कि भाई सील की पहचान के ऊपर वीडियो बना दें, सील के पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बना दें और सील के बारे में डिस्कशन कर दें थोड़ी सी वीडियो के अंदर, ज़रा हमें भी समझ आ जाए कि सील किस टाइप का आप बताते हैं और किस टाइप का होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि सील के कुछ पॉइंट्स चेहरे के ऊपर जो होते हैं, खाली चेहरे के ऊपर, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं आज इंशाल्लाह। और चलें जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब आप परिंदे को हाथ में पकड़ते हैं तो आपका जो हाथ जाता है उस सबसे पहले चेहरे के ऊपर जाता है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर मैं किसी असील परिंदे को हाथ में पकड़ूं तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन होता है, मेरे भाई इस परिंदे का ब्लड क्या है, इसका किरदार क्या है, इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ठीक है, इसका शौक के लिए क्या इसने कंट्रीब्यूट किया है, क्या ये मैदानों के अंदर इसने रिज़ल्ट दिया, नहीं दिया, क्या तपनियों के अंदर रिज़ल्ट देता रहा, नहीं दिया, किसी वजह से ना तप सका, बचपन में कोई आर्जा आ गया, कोई कमज़ोरी हो गई, ये सही तरह नहीं बन सका, आपने इसको नहीं दबाया, इसके बाप का क्या रिज़ल्ट था वो बताएं। इसके बाप भी नहीं लड़ सका कोई मजबूरी की वजह से, इसके दादे का क्या रिज़ल्ट था, इसकी दादी का क्या रिज़ल्ट था, इसकी माँ का क्या रिज़ल्ट है, ठीक है। पहले तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री पूछता ना सारी, कि असील की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री पता चल गई, उसके बाद फिर अब आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला चेहरे के ऊपर। असील का चेहरा खुले कंडे के अंदर गोल भी होता है, क्योंकि अमरोहे मराठी, ठीक है, ये सारे गोल चेहरों के हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ गोल चेहरे का परिंदा अच्छा नहीं, वो फिर अमरोहियां के उत्ते एलिगेशन ला रहे हैं। पहली गल। दूजे नंबर पे असील का जो चेहरा होता है ना मेरे भाई, असील का चेहरा लंबा भी होता है खुले कंडे के अंदर, ठीक है, और जो लंबे चेहरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं और बंद गद्दियों के अंदर लंबे चेहरे होते हैं। बंदे खुलों के अंदर भी और खुलों के अंदर गोल भी होते हैं, लंबे चेहरे भी होते हैं, और मतवाजन एक नॉर्मल साइज़ का चेहरा भी, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा, नॉर्मल एक साइज़ का जो एक चेहरा होता है वो भी काबिल कबूल है असीलत के अंदर। उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ये परिंदा असील कम है, ये परिंदा ऐसा है, ये परिंदा ऐसा है, ये परिंदा ऐसा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। असील हमेशा अपने ब्लड से पहचाना जाता है, चाहे लंबे चेहरे का हो, चाहे गोल चेहरे का हो, या दरमियाने चेहरे का हो, ठीक है। अब होगी बात चेहरे की। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि यार मुर्गे का ताज कैसा होना चाहिए। भाई ताज किसी भी परिंदे का किसी भी तरह हो सकता है। ताज दोनों नर और मादी मिल के एक परिंदा बनता है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मादी की भी आती हैं और कुछ चीज़ें मुर्गे की भी आती हैं। कुछ चीज़ें मादी से लेता है बच्चा, कुछ चीज़ें नर से लेता है, ठीक है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ताज ऐसा होगा तो परिंदा अच्छा है। ताज का सालत से कोई लेना देना नहीं। ये सब बकवास करते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब फ्रॉडी हैं, सब बेईमान हैं, जितने भी आपके साथ बैठे हुए हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे बता रहे हैं। ताज इसी टाइप का, एक इसको करेला ताज भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको वलों वाला ताज भी कह सकते हो, इसको टोपला भी कह सकते हो, ठीक है। एक खड़े गुलों वाला ताज भी होता है, वो भी चलता है, ठीक है। एक ठीकरा ताज भी होता है, वो भी चलता है। मेरा दिल है मैं तस्वीरें एडिट करूँ, अगर मुझे तस्वीरें एडिट करने का मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह लाजमी करूँगा। फिर क्या कहते हैं, ठीकरा भी होता है, खड़ा ताज भी होता है, टोपला भी होता है, बिल्कुल छोटा सा, उसको गुली ताज भी कहते हैं, उसके बाद उसको बादाम ताज भी कहते हैं, ठीक है, उसको छोटा ताज भी कह लो, ठीक है। हर ताज का परिंदा खुलों के अंदर होता है, इसका कोई असालत से लेना देना नहीं है मेरे भाई। ताज का जो खड़े गुल के परिंदे होते हैं, यानी खड़े ताजों के, किली ताजों के परिंदे, वो भी मैदानों के अंदर खड़ जाते हैं। टोपले ताजों के परिंदे वो भी खड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीकरे भी घट जाते हैं। कुछ लोग ठीकरों को असील ही नहीं मानते, वो भाई वो भी बहुत बहुत अच्छे असील हैं। उसके बाद बैंगम ताज भी होता है देसियों की तरह ऊपर, वो भी असील है। जो अच्छे बैंगम है, अच्छे ब्लड से बने हुए हैं, प्योर अच्छे खूबसूरत परिंदे हैं, वो भी बैंगम है जो रिजल्ट दे रहे हैं आपको। कोई भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है ना, पहले उस चीज़ के अंदर ब्लड का होना ज़रूरी है। ब्लड इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द असील, इन द पॉइंट्स ऑफ असील। असील के पॉइंटों के अंदर पहले नंबर के अंदर ब्लड आता है मेरे भाई। असील की हिस्ट्री के अंदर पहले नंबर पे ब्लड आता है। असील की सालत के अंदर पहले नंबर पे ब्लड आता है कि ये किन मुर्गों से चलता हुआ आ रहा है। सर मैंने आपको कहा है ना कि मैं उन्नी देर तिकर ए जख्म इन्हां दा नहीं परन देना जिन्नी देर तिकर ए राय रास्ते नहीं आ रहे सारे। मैंने इन्हां
मैं इन्हां दा जख्म पंजाबी च गल करने, मैं इन्हां दा जख्म छिल छिल के ना उन्होंने मैं नासूर बना देना, कैंसर बना देना, इलमी कैंसर, कि ਜਿਹੜੀ चीज़ां इन्होंने ਤੁਹਾਡੇ को लुको के रखी है ना कि असील ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। मैं कहता हूँ असील के अंदर ब्लड होगा तो वो अच्छा होगा, असील के अंदर ब्लड नहीं तो असील किसे खाते था नहीं। इंशाल्लाह मैं गंढ जोड़ों के ऊपर इन सारी चीज़ों के ऊपर बाद में आता हूँ। पहले आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं चेहरे के ऊपर। अच्छा जी, चेहरा भी हो गया, ताज भी हो गया। अब उसके बाद जो सबसे बाद में तीसरे नंबर पे जो आँख जाती है ना शौकीन की, वो जाती है आँख के ऊपर। परिंदे की आँख कैसी होती है, इससे पिछली एक या पता नहीं 2 वीडियो पीछे मैंने असील की आँख के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की है। आज ज़रा ब्रीफ उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं असील की आँख को, उसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं। कुछ लोगों ने खाली नीली रिंगों वाली आँखें देखी हैं, उनको नहीं पता कि असील के अंदर और कौन कौन सी रंग की आँख आती है। असील के अंदर बादामी आँख भी आती है, असील के अंदर बोस्की आँख भी आती है, असील के अंदर वाइट आँख भी आती है, असील के अंदर हल्की सी गंदली आँख भी आती है, असील के अंदर हल्की सी पीली आँख भी आती है, असील के अंदर हल्की सी नीली आँख भी, नीले रिंग वाली आँख भी आती है। वो रिंग है, आँख की खाली मैं बात करूँ। असील के अंदर थिमो वाली आँख भी आती है। हाय 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 हाय, मैंने आपको कहा है कि मैं इन्हों नहीं छड़ना चाहती, कर माजरत नहीं करते ताड़े सारे को नवे शौकीना को कि असी तानू गलत चीज़ां दस दे रहे। ठीक है, अब चलते हैं जो असील की आंख के ऊपर डिस्कशन की है ना, रंग मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अब रिंग किस तरह का होना चाहिए, रंग और रिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। असील की आंख जब पलक के साइड से शुरू हो वो उसका रंग बताती है। उसके आगे फिर क्या होता है, उसके आगे नूर जो नुक्ता होता है ना काले रंग का जहाँ से नज़र आता है, उस नूर के पहले भी एक रिंग होता है। वो रिंग वाइट रंग का भी हो सकता है, वो रिंग सब्ज़ रंग, उसको सब्ज़ कह रहा हूँ, ये जो होता है एक दूधिया रंग का भी हो सकता है। ठीक है, एक चमकदार रंग का भी हो सकता है और एक नीले रंग का भी होता है। ठीक है, और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नीला रिंग खाली लसानियों के अंदर ही आता है, बकवास है सारी मेरे भाई। नीला रिंग आम परिंदों के अंदर भी आ जाता है। मेरे घर से एक परिंदा लंबी दुम वाला लाखा इधर जेलम गया है, उसकी आंख में नीला रिंग है। कहेंगे तो मैं उसकी तस्वीर या उसकी कोई वीडियो अगर पुरानी पड़ी उसमें से, नहीं तो मैं ताज़ी उसकी चेहरे की तस्वीर मंगवा के मैं दिखा भी सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, उसकी आंख में नीला रिंग था, उसकी आंख में हल्के डोरे भी थे, नीला रिंग भी था और बादामी रंग की आंख थी। उसको मैं लसानी कहना शुरू कर दूँ, और भाई लसानी कुछ पॉइंट्स के ऊपर लसानी कहा जाता है। ठीक है, और खाली नीला रिंग लसानियों की पहचान नहीं है। पहली बात, लसानी के अंदर लसानी वाली लड़ाई होना ज़रूरी है, लसानी के अंदर लसानी वाले पैर होना ज़रूरी है, लसानी के अंदर लसानी की बर्दाश्त होना ज़रूरी है, जिसको उसको लासानी कहा गया है कि जिसका कोई सानी नहीं है। जितने भी लसानी बेच रहे हैं ना उनको कहो कि मुर्ग तपा के सानू सेंड करो कि पता लगे, 2 तपड़ियाँ दो ना परिंदे नूं, जरा उन्होंने उस्तादों का भी पता लगे ना, तो उन्होंने भी पता लगे किड्डे के अच्छे उस्ताद ने, तो किड्डे के अच्छे तपड़ी बाज ने, तो किड्डे के वड्डे मुर्गबाज ने। मुर्गबाजी भी और मुर्गबानी भी, ये दोनों फन बहुत अच्छे हैं, इसको समझा जाए। लेकिन इन दोनों के अंदर से अगर आप जिस दिन फाइट ख़त्म कर ली ना आपने, तो समझो आपने असील ख़त्म कर दी है। असील फिर एक ड्रेसिंग टेबल बन जाएगा, एक शो केस बन जाएगा आपके पास, किसी जड़ा आवे सिर्फ मुंह बूथा वेखे तो चलो मेरे भाई, सिर्फ एक सजावट की चीज़ रह गया असील। आज लोग थाई, बर्मी, पकोए, उसके बाद ये टर्किश हैंड, उसके बाद जापानीज़ फाइटर शामू, ठीक है, और ये सारी चीज़ें लोग क्यों रखने शुरू कर गए, इसी वजह से कि असील रिजल्ट नहीं दे रहे। बदियों के अंदर असील हमारा जो खासा था, खुले कंडे के तो ज्वारियों की गेम है ना मेरे भाई। और एक जाहिल उठ के कहता है उस दिन, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो कहता है कि खुले कंडे का परिंदा असील ही नहीं होते। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह खाजिबीन। वो कहते हैं जी खुले कंडे का परिंदा असील ही नहीं होता, वो देसी होते हैं, क्रॉसों में बने होते हैं। वीडियो के अंदर देसी कहा गया है, पर्सनल पे मेरे लड़कों ने वॉइसें की हैं, तो उनकी वॉइसें मेरे पास सेंड हुई हैं उस बंदे की। उनको कह रहा है कि नहीं मैं सही समझा नहीं सका, मैं देसी का मतलब कहना चाह रहा था थाई बर्मी। और भाई वो थाई बर्मी देसी है, और ताडे वर्गे जिन्हें ताडे को असील लैकर आते हैं ना थाई, उन्होंने 5 मिनट के मार के फड़का के सुट देंगे ने। और बदियां दे असील उन्होंने फड़का के सुट दिते ने। लोग असील रखना बंद कर गए ने बदियां दे विच। क्यों रखना बंद कर गए ने? असील दे विच फुर्ती नहीं, असील दे विच चलाकी नहीं, असील दे विच फाइट नहीं, असील दे विच पैरकारी नहीं। उस शादो नादर जाके
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ਚੱਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪੀਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੀਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ पंजवें पीवे जाके। थाई तो इतना वेट नहीं करता मेरे भाई, कभी अच्छे थाई को फड़कते देखो ना, ये लोग फिर वीडियो सेंड करते हैं, ये देखो पाकिस्तानी ने थाई को मार लिए। और भाई थाई हर घर में अच्छा नहीं खड़ा। और इकबाल खान पुनो खेल ने बहुत अच्छी बात की थी कि वो थाई अच्छे आपको नहीं दे रहे, कटे हुए परिंदे देते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, डेफिनेटली वो कटे हुए परिंदे दे रहे हैं, अच्छे परिंदे नहीं आ रहे। लेकिन इकबाल भाई आप अगर इतने ईमानदार थे तो साथ ये भी कहना आपका बनता था कि वो जो थाई कटे हुए आ रहे हैं उन्होंने आके यहाँ के नथ डाली हुई असीलों को। हाय हाय हाय, कितने जेन गया कि प्लेनेट अर्थ तो बाहर छक्का मारे मैं कि वहां से कटे हुए आए परिंदे इतने आके सीलों ਨੂੰ नथ पा गए ने कि लोग ने सील रखने बंद कर दिए ने कि नहीं यार ये उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकते। हाय हाय हाय, इसलिए असील इतना रूब सवाल है, इसलिए असील के ऊपर इतने बेड़े गर्क हुए। में टॉपिक क्या था, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। तो बस ये क्या करूँ कि हर वीडियो के अंदर ये हल्का सा मुझे इनका जख्म छीलना पड़ता है। मैं तानू दसिया ना कि मैं एक शौकीन उन्नी देर तक उन्होंने नहीं छड़ना जो देर तक है तुहाडे कोल माजरत नहीं सारे कर लेंदे कि असी असील की डेफिनेशन तानू गलत दसी। असील इज़ अ नेम ऑफ फाइट, हमेशा हमेशा याद रखना है। फाइट के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, बर्दाश्त भी मार भी। जिस दिन असील के अंदर ये ख़त्म हो गई, असील ख़त्म हो गया। और आप देख रहे हो कि असीलों के साथ क्या हो रहा है आज के दौर के अंदर। असील रूब ज़वाल है, ठीक है। बाकी हम आंख के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, खाली अभी रिंगों के ऊपर पहुंचे थे, तो वीडियो मेरा ख्याल है अब काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह इसी आंख से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। और साथ एक छोटी सी बात मैं करूँगा कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, इन जिन्नों के भी पियो हैं। बाकी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।